अस्सलाम वालेकुम। एज यू नो कि हमारी पंक्चुएशन की सीरीज़ चल रही है, उसमें आपने पहले काफ़ी वीडियोस देखी हैं। अभी बारी है एंडेश की। तो आज एंडेश का लेक्चर है। एंडेश और एमडेश है, दो किस्म की डिशेज होती हैं। इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, कोई सिमिलरिटीज़ नहीं है कि हम पूछेंगे डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले इसलिए हम एंडेश पढ़ रहे हैं। एंडेश इज बेसिकली यूज टू शो द स्पेन बिटवीन नंबर्स, टाइम एंड डेट। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि कहीं लिखा होता है कि आपकी फ्राइडे टू संडे। एंडेश बेसिकली रिप्लेसमेंट है वर्ड टू का। हम बताते हैं कि आज मैं मंडे से लेकर फ्राइडे तक मैं नहीं आऊँगा, तो हम ऐसे कर दें मंडे डैश फ्राइडे एंडेश। तो इस तरह हम डे का हम लोग रेंज यूज करते हैं। उसके बाद होता है टाइम। हम कहते हैं कि आपकी जॉब होगी 9 to 5। अगर हम टू का रिप्लेसमेंट करें तो 9 to 5 हम डेश लगाएंगे, एन डेश। उसके बाद आती है डेट। हम डेट लगाते हैं जैसे 5 जनवरी to 10 जनवरी आपकी हॉलीडेज है। तो इस तरह से हम यूज करते हैं डेट्स में। उसके बाद आता है किसी चीज़ के कनेक्शन शो करना। जैसे कि हम आपने काफी बार देखा होगा कि एयरपोर्ट्स पर लिखा होता है कि इंडिया टू पाकिस्तान फ्लाइट 9 बजे टेक ऑफ करेगी। तो वो इस तरह लिखा होता है, इंडिया देश पाकिस्तान। तो इधर भी ये टू शो कर रहा होता है। उसके बाद आ जाते हैं कि हम देख रहे होते हैं काफी बार मैचेस में कि उनका जब रिजल्ट शो हो रहा होता है, तो अभी जैसे फीफा हुआ था, तो साउदी वॉन बाय 4-2 किसी मैच या किसी कॉन्सर्ट का रिजल्ट शो कर रहे होते हैं, तो भी हम एंडेश इस्तेमाल करते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। ये क्वेश्चन ये यहाँ पर ये था कि आपने कहा कि जैसे कि मंडे टू फ्राइडे थे, हम जैसे कि भाई मैं जो है ना जैसे कि हमारी क्लासेस जो चलती हैं, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, सैटरडे को हम स्पीकिंग करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि जैसे कि मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, मंडे हम डेज लगा दिया, फ्राइडे बात यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान का यहाँ ये क्या ताल्लुक है कि इंडिया से पाकिस्तान मतलब आप शायद मेंटली प्रेजेंट नहीं थे। मैंने कहा कि इसके बेसिकली 3 यूजेज हैं, 3 मेजर यूजेज। सबसे पहला है नंबर, टाइम और डेट को के बीच के रेंज बताना, सबसे पहला यूजेज। दूसरा यूजेज था किसी का कनेक्शन शो करना, किसी दो प्लेसेस, किसी भी 2 चीज़ों का कनेक्शन शो करना। तो इंडिया और पाकिस्तान का कनेक्शन, मैंने मिसाल आपको दी कि अपन हम लोग एयरपोर्ट्स पर जाते हैं, वहाँ पर लिखा होता है इन इंडिया टू पाकिस्तान। टू नहीं लिखा होता, डैश होता है। उस डैश का मतलब होता है टू, ये होता है दूसरा यूजेज। तीसरा यूजेज मैंने बताया, हम लोग किसी भी रिजल्ट, किसी भी मैच या कॉन्सर्ट का रिजल्ट बता रहे होते हैं, तो हम एन डैश यूज करते हैं। अच्छा, एक वो राशिद और राहुल, ठीक है, तो वहाँ से हम एंडेश लगा सकते हैं राशिद और राहुल? जी नहीं। क्यों? यहाँ पर नाम यूज कर रहे हैं ना, ठीक है। ये आपका कनेक्शन क्या है, आप पूरा जुमला बताएं। तो वहाँ कनेक्शन क्या है? इधर ये कनेक्शन है इंडिया टू पाकिस्तान फ्लाइट विल टेक ऑफ एट 9 PM, ये कनेक्शन है। तो हमारा कनेक्शन होने वाला है फरमान मियां राशिद ग्रुप, ठीक है। तो ये हम डिबेट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर जैसे कि मतलब ठीक है कि राशिद तो यहाँ पर ग्रुप तो से कनेक्शन तो हो रहा है ना कि राशिद और फरमान का ग्रुप, ठीक है। राशिद वर्सेस भले वर्सेस हो, लेकिन हम अगर रिटर्न में लिख रहे हैं, ठीक है, राशिद लिख कर, ठीक है, फिर हम जो है एंडेश यूज कर फिर फरमान लिख के, ठीक है, तो हम लिखें जो है विल बी डिबेट कंपटीशन, ठीक है, ऑन 15 फरवरी या और किसी कुछ भी नहीं। क्यों? मेरा सवाल है क्योंकि ये एंडेश के यूजेज में नहीं आता, इसलिए नहीं होगा। जी आपका सवाल। मेरा सवाल ये है कि हमें पता कैसे चले कि ये एम डैश है या एंड डैश है? साइन तो सेम ही है, हमें कैसे पता चलेगा? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि साइन सेम है, लेकिन इनके इस्तेमाल कहाँ हो रहे हैं। अभी देखो मैंने एंडेश के 3 यूजेज बताए, और भी होंगे, लेकिन मेजर ये 3 यूजेज। अभी 3 साइन है जो सिमिलर है, लेकिन उन साइंस में भी फर्क है। अभी ये 3 यूज बताए, एम डैश उसका टोटली डिफरेंट यूज है, तो उसके डिफरेंट यूज से आप बता देंगे कि ये कौन सा साइन है। और दूसरा है हाइफन का भी टोटली डिफरेंट काम है, वो वर्ड्स को जोड़ता है, इसीलिए हम पहचान लेंगे। और तीसरा इनके साइजेस में फर्क है। हाइफन सबसे छोटा होता है,
और जो एन डैश होता है वो लेटर एन होता है जो उसके साइज का होता है, और जो एम डैश होता है वो सबसे बड़ा होता है, वो लेटर एन के साइज का होता है। अच्छा, मतलब ये जो साइड है मतलब कि जो हमारे एसएमएस में होती है, ठीक है, टाइपिंग आपने देखी होगी, ठीक है, वहाँ पर जो 3 साइन होती है, ठीक है, एक छोटी फिर ऊपर फिर नीचे, तो वो इंडेक्स है, एमडेक्स है, हाइफन है? जी मैंने बताया कि साइंस की साइज में फर्क जो आपको बताया, हाइफन सबसे छोटा होता है जी, उसके बाद एन डैश होता है। एन डैश बेसिकली लेटर एन के साइज का होता है, और जो एम डैश होता है वो लेटर एन के साइज का होता है। इसका मतलब एम डैश सबसे बड़ा है, एन डैश मीडियम पर है, और हाइफन सबसे छोटा है। यहाँ पर एक सवाल है, जैसे एक सेंटेंस है आई रीड बुक, यहाँ एक डैश आ रही है, वो एन डैश आए या एम डैश? आप साइन बनाए तो मैं आपको सेंटेंस बता रहा हूँ, सही है? आई रीड बुक, आई रीड बुक, एक साइन है वहाँ पर, साइन कंप्लीट बाय मेरान, दैट इज एम डैश। एम डैश। आपने सेंटेंस पूरा सुना ही नहीं, तो आपको क्यों पता है एम डैश है या एन डैश है? एग्जैक्टली मैंने उसके यूसेज से बताया, क्योंकि हम एन डैश का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और कोई सवाल?